दोस्तों, एक पिता बेहद ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी 16 साल की लड़की बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी और उसे प्रेम प्रसंग का शौक भी लग चुका था। अलग अलग लड़कों को वह पसंद आने लगी थी और उस लड़की को यह लत लग चुकी थी। फिर जो पिता है वह एक सातिराना प्लान करता है और पहले तो वह उस लड़की को ख़त्म कर देता है और ख़त्म करने के बाद वह एक केमिकल होता है, वह उस केमिकल को उसके मुंह में भर देता है और एक गड्ढा खोदकर अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाल देता है और उसे दफना देता है। और लगभग 50 दिन बीत जाते हैं, किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगती है। और फिर पूरे 50 दिन वह लाश है वह कब्र के अंदर से बाहर निकाली जाती है और लाश को बाहर निकालने के बाद वह लाश पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी और उसके कपड़ों पर एक टैग लगा हुआ था। उस टैग की मदद से ही उस कातिल पिता तक पहुंचा जाता है और पिता को पकड़ने के बाद वह पिता पूरी कहानी बताता है कि उसने कैसे प्लानिंग की अपनी 16 साल की बेटी को ख़त्म करने के लिए और केमिकल से जो उसकी बॉडी थी उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इस पूरी कहानी को कैसे अंजाम दिया, इस पूरी कहानी को जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके भी पैरों तले की ज़मीन निकल जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस कहानी को स्टार्ट से लेकर एंड तक जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ और आज की यह घटना है, यह बिहार का एक मोतिहारी जिला है और मोतिहारी जिला का ही एक तुरकोलिया थाना लगता है। उसी थाने के अंतर्गत एक टोला गांव आता है और जो उसी टोले गांव का एक खेत है जिस खेत में मक्का बोई हुई है और उस मक्का के खेत से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और यह 20 जून 2025 की बात है। बहुत ज़्यादा बदबू आने से और फिर जो उस खेत का मालिक है वह उस खेत के अंदर जाकर देखता है तो वह मिट्टी हटाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो वह उसे मिट्टी हटाकर देखता है तो वह एक कंकाल सा कुछ उसे दिखाई देता है और वह बदबू वह बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, वह बदबू हद से ज़्यादा आती है और उसे पहले तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई जानवर या कोई पशु वगैरह मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसे व्यक्ति का हाथ दिखाई देता है तो वह तुरंत तुरकोलिया पुलिस थाने में फ़ोन करता है और फौरन तुरकोलिया थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस की टीम उस गड्ढे को खोदकर देखती है तो उसे पता चलता है कि अंदर एक इंसान का शव है जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, सड़ चुका है। और फिर जो पुलिस टीम है वह अपने उस अधिकारियों को यह सूचना देती है कि यहाँ ऊपर इस खेत के अंदर एक शव दफन है और पुलिस अपने किसी भी डायरेक्टर अपना फैसला नहीं लेती है, उस अधिकारियों को सूचना दिए बगैर। और फिर वहाँ के ऊपर डॉग स्क्वाड, एसएफ टीम, फोरेंसिक टीम और बड़े उच्च अधिकारी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं मौके के ऊपर और फिर उस शव को बाहर निकाला जाता है। जब उस शव को बाहर निकाला जाता है तो वह शव पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और उस बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उसके अंदर बस एक कंकाल सा बचा था और जो उसने कपड़े पहन रखे थे वह बचे थे। और फिर उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाले जाने के बाद पता चलता है कि यह बॉडी एक लड़की की है। उस लड़की ने एक फिरोक पहन रखा था और उसकी फिरोक को देखकर लग रहा था कि यह डेड बॉडी एक लड़की की ही है। अब गंभीरता की बात तो यहाँ पर यह थी कि यह शव 1 से 1.5 महीने पहले का है। अब यहाँ पर शिनाख्त कैसे होगी, क्योंकि यह शव तो 1-1.5 महीने पहले का है और इसका 1-1.5 महीने पहले कत्ल किया था, उसके बाद बॉडी को दफन किया है। अब जाहिर सी बात है इसका शिनाख्त करना बहुत मुश्किल बात है। और फिर पुलिस आसपास के थानों में सर्वेलेंस करती है कि कहीं क्या पता कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, लेकिन यहाँ से कुछ भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं पता चलती है। फिर जो टोला गांव था उसके अंदर सूचना दी जाती है कि कोई ऐसी लड़की हो जिसकी उम्र 20 से 25 साल हो, कोई ऐसी महिला हो 20 से 25 साल की जो कि गायब हुई हो।
और पुलिस को यहाँ से क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। अब जो बॉडी थी वह तो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, उसका कंकाल बचा था और जो उसके कपड़े थे वह बचे थे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि यह लड़की, इसकी उम्र 17 से 18 साल के बीच की है। और इसी बीच पुलिस के पास जो डॉग थे वह पुलिस उनसे खोज करवा रही थी और वह डॉग जहां पर वह लड़की दफनाई गई थी वहां से लेकर और उस गांव के अंदर तक जाते थे और वापस आ जाते थे। पुलिस को यहां से कुछ भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच जो एसएचओ सुनील कुमार होता है उसकी नज़र जो उसकी डेड बॉडी के ऊपर जो उस लड़की ने फिरोक पहन रखी थी उसके ऊपर पड़ी थी और मतलब कि जो फिरोक थी वह उसकी हड्डी और उसका शव तो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था और जो उसकी फिरोक थी उसके ऊपर एक लेवल स्टिकर लगा हुआ था और जो कपड़े का स्टिकर होता है। और उस टैग को देखते हैं तो उस टैग के ऊपर एक टेलर का नाम लिखा पड़ा हुआ था और जैसे ही वह उस टेलर के बारे में पता करते हैं आसपास के गांव में, उस गांव में उस टेलर का पता करते हैं तो और पता चलता है कि जो ये टेलर का टैग मिला था यह टेलर उसी टोला गांव में बैठता है। और फिर जो पुलिस की टीम है यह उस टेलर के पास पहुंच जाते हैं और वह उस टेलर से जाकर पूछते हैं कि यह टैग तुम्हारी दुकान का है और यह फिरोक तुमने ही सिली है, तुमने कब सिली थी, किसके लिए सिली थी, तुम अपने दिमाग के ऊपर पूरा जोर डालकर हमें बताओ, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुमने ये फिरोक किसके लिए सिली और कब सिली थी, कब कितना समय हो गया तुम्हें ये फिरोक सिले हुए, ज़रा तुम याद कर हमें बताने की कोशिश करो। और फिर वह टेलर अपने दिमाग के ऊपर जोर लगाता है और याद करने की कोशिश करता है। वह पहले तो कहता है कि मेरे को कुछ याद नहीं आता है, फिर उसको जो फिरोक दिखाई जाती है उसके बाद उसे पता याद आता है थोड़ा सा, तो वह कहता है कि साहब मैंने यह एक फिरोक नहीं सिली बल्कि मैंने यह 2 फिरोक सिली थी। यह गांव की ही एक चांदनी नाम की लड़की है जिसके पिता का नाम मनोज है, मैंने उसके लिए सिली थी और चांदनी स्वयं मेरी दुकान के ऊपर आई थी फिरोक का नाप देने के लिए। और जो चांदनी का पिता है मनोज वह स्वयं यह फिरोक लेकर गया था और यह फिरोक लगभग मैंने 3 महीने पहले सिल कर उसे दी थी। और फिर यहाँ पर पुलिस मनोज के घर के बारे में पता करती है, मनोज के बारे में पता करती है। फिर पुलिस मनोज के घर पर पहुँचती है और मनोज अपनी रोज की तरह रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था आराम से। वह अपने भैंसों के लिए कुटी काट रहा था और अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वह अपनी भैंसों के लिए कुटी काट रहा था। वो पुलिस आने पर मनोज जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, चेहरे पर कोई फिक्र ही नहीं, वह आराम से पुलिस के पास आता है और पुलिस वालों से पूछता है कि साहब क्या हुआ, आप कैसे आए हो। ऐसे वह बड़ी ही शिद्दत के साथ पुलिस से पूछता है कि जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। फिर जो पुलिस वाले हैं वह मनोज से कहते हैं कि तुम्हारी एक बेटी है चांदनी कुमारी, वह कहाँ है, हमें उससे बात करनी है। तो जो मनोज है वह कहता है कि साहब मेरी बेटी तो अपने नानी के यहाँ गई हुई है, उत्तर प्रदेश में अपने नानी के यहाँ गई है, वहीं भी बाहर घूमने के लिए गई हुई है। और फिर पुलिस कहती है कि हमें तुम्हारी बेटी अगर ननियाल गई हुई है तो उससे हमारी बात कराओ। तो फिर मनोज बोलता है कि साहब उसके यहाँ तो फ़ोन ही नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर फ़ोन नहीं है तो आप हमें वहाँ का एड्रेस दे दीजिए, हम वहाँ की लोकल पुलिस है उसको वहाँ पर भेजकर पता लगवा लेंगे। अगर उसके किसी रिश्तेदार का फ़ोन है तो उससे बात करवा दीजिए। ऐसे ही कुछ पुलिस और मनोज के बीच में बातें चल रही थी। और फिर जो एसएचओ साहब हैं वह ताबड़तोड़ ऐसे ही मनोज से सवाल के ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे तो मनोज घबरा जाता है तो जो एसएचओ साहब है वह समझ जाता है और वह मनोज को तुरंत अपनी जो पुलिस की गाड़ी है उसके अंदर बैठाते हैं और उसे तुरंत थाने के अंदर ले आते हैं। और थाने लाने के बाद जब मनोज से पूछताछ की जाती है तो मनोज पहले तो इधर उधर की बातें घुमाता है, फिर मनोज से कड़ी सख्ती के से पूछताछ की जाती है तो मनोज घबरा जाता है और मनोज पसीना पसीना हो जाता है और फिर मनोज टूट जाता है। और टूटते हुए मनोज कहता है कि हाँ साहब मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की थी और जो उसके लाश है उसको मैंने खेतों में ले जाकर दफना दिया था। और फिर जो एसएचओ साहब हैं वह घबरा जाते हैं कि आखिरकार एक पिता ने अपनी ही 16 साल की बेटी की हत्या क्यों कर दी।
जिसके लिए वह कपड़े सिलाता था, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। और गांव वाले भी कहते थे कि मनोज अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह इतनी ज़्यादा प्यार करने वाली बेटी को कैसे मार सकता है एक पिता। फिर पुलिस इस मनोज से सख्ती से पूछताछ करती है तो यह मनोज पूरी कहानी बताता है। यह कहता है कि साहब, लगभग 4 महीने पहले जो मेरी बेटी चांदनी है, इसका गांव के ही एक लड़के के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। यह घंटों घंटों तो उसके साथ फोन पर बातें किया करती थी और रात को जब इसका मन किया करता था तो ये उसको घर पर बुला लिया करती थी और ये कभी कभी घर से शौच करने के बहाने से घर से बाहर चली जाया करती थी। रात को उससे मिलने के लिए बाहर चली जाती थी और घंटों घंटों घर पर नहीं आया करती थी और इससे मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी, मेरी बदनामी हो रही थी। और जिस लड़के के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, मैंने उस लड़के को गुस्से में आकर डरा दिया कि अगर तुम अगली बार इससे मिलने आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वह लड़का घबरा जाता है और वह लड़का आगे से इससे मिलने के लिए नहीं आता है। और फिर थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि इसका एक और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, किसी और लड़के के साथ फोन पर बात कर रही है। फिर मैंने इसको मारा पीटा, चीखा चिल्लाया इसके ऊपर। फिर मैंने 4 मई को इसका फोन था वह तोड़ दिया। इसको फोन पर बात करते हुए मैंने देखा तो मैंने इसका फोन था वह भी तोड़ दिया था। और पहले तो मैंने इसका फोन कोस कर चेक किया था। जब मैंने इसका फोन छीनकर चेक किया तो उसमें 1-2 लड़के का और भी नंबर था। अब मैं साहब यहाँ किस किस लड़के के साथ लड़ाई करता, किस किस को मना करता, क्योंकि मेरी बेटी का किसी एक के साथ तो जो प्रेम प्रसंग था वह चल नहीं रहा था। पता नहीं कितने लड़कों के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये बड़ी होकर क्या पता कहीं किसी लड़के के साथ भाग जाती या कुछ और कर लेती तो इससे मेरी और ज़्यादा बदनामी होती और ज़्यादा मेरी गांव में बेइज्जती होती। और जिस दिन मेरी इसके साथ लड़ाई हुई थी उस दिन मेरी पत्नी भी घर पर नहीं थी और मेरे बेटे भी घर पर नहीं थे। इसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने इसका फ़ोन छीना था। उस दिन मैंने इसका पीट कर इसको मार दिया था और पिटाई करने से इसकी मौत हो जाती है। और फिर इसको मारने के बाद मैं इसकी डेड बॉडी को घर के अंदर छुपा देता हूँ। फिर मैं बाहर आता हूँ और एक केमिकल आता है, वह केमिकल जो बॉडी के ऊपर डाल दिया जाता है तो वह बॉडी जल जाती है। वो मैंने उसी केमिकल का इंतजाम करके उसकी बॉडी के ऊपर डाल दिया और उसकी बॉडी है वह जल जाती है। और फिर जो मेरी पत्नी है वह घर पर आती है और घर पर आने के बाद वह पूछती है कि चांदनी कहाँ गई। तो मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि चांदनी किसी लड़के के साथ भाग गई है, वह घर से, और किसी लड़के के साथ उसने शादी कर ली है। मैंने अपनी पत्नी से यह कहा कि तुम यह बात यहीं पर दबा दो, अगर गांव में किसी को पता चलेगा तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, हमारी इज्जत खराब होगी। और यही बात वह अपने बेटों को समझा देता है कि चांदनी भाग गई है, सभी को चुपचाप कर देता है और सभी को बस एक ही बात बताता है कि चांदनी घर से भाग गई है और किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर रात होती है और रात में सभी घर वाले सो जाते हैं और जब सभी घर वाले सो जाते हैं तो उसके बाद और फिर जो जली हुई चांदनी की डेड बॉडी थी उसको उठाकर यह एक बोरे में डालता है। बोरे में डालकर उसे यह बाइक के पीछे बांधता है और बाइक के पीछे बांधकर यह खेतों में पहुंच जाता है। वहां पर खड्डा वगैरह खोदकर उसके अंदर चांदनी की बॉडी को डालकर यह वापस घर पर आ जाता है। और जो चांदनी की माँ और उसके भाई थे उसको सिर्फ यही लग रहा था कि चांदनी किसी लड़के के साथ भाग गई है और वह घर से फरार हो गई है। और जो कपड़े थे वह भी जल्दबाजी में चांदनी घर पर ही छोड़ गई है। और जो चांदनी ने कपड़े पहन रखे थे उसी कपड़े के ऊपर जो टेलर का टैग लगा हुआ था, पुलिस वाले उस टैग की मदद से मनोज तक पहुंच जाते हैं। अगर वह टैग नहीं मिलता तो कभी भी यह पता नहीं चलता कि यह लड़की चांदनी ही है। और पुलिस यहाँ पर न कोई कैमरा था, न कोई सीसीटीवी था और न ही कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड था और न ही कोई फ़ोन की व्यवस्था थी जिसमें कि कोई कॉल डिटेल वगैरह निकाले। सिर्फ एक टेलर टैग की मदद से ही पुलिस इस कातिल तक पहुँच जाती है। जब ही कहते हैं कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर हो लेकिन वह हमेशा पुलिस की नज़र से कभी भी नहीं बचता है।
अब आप इस घटना के बारे में क्या बोलेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यह घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।